हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों के साथ साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण डाउनलोड्स आ रहा है आज का डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे एंड उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे आज का डाउनलोड्स की आप लोगों के लिए आज का डाउनलोड्स क्या रहा है। तो देखिए एनर्जी इस तरीके की पिक हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशंस वाली एनर्जी पिक हो रही है एंड कोई बहुत ज़्यादा खुश है, यानी खिलखिलाने की जो एनर्जी आ रही है, खुशी की, मुस्कान की, सेलिब्रेशन की, बहुत सारी जॉय की जो एनर्जी स्पीक हो रही है इस तरीके की, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है, खिलखिला रहा है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। इस तरीके की एनर्जी सारी है आज की। तो हो सकता है आपकी कोई ना कोई बड़ी कोई विश पूरी हुई हो या कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई हो या फिर आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम सही ट्रैक पर आ गई हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी सारी है, मे बी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हों। ठीक है, तो स्टकनेस का कारण नेगेटिविटी है, यानी बहुत सारी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या इस तरीके के लोग आपके आसपास रहे हों जिसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है मल्टीपल आ रही है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक भी रहे हों, परेशान भी रहे हों एंड आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहे हों इसमें से निकलने की, मैनिफेस्ट करते रहे हों अपनी हर कठिनाई से बाहर निकलने की। लेकिन जो टाइम अभी का जो आ रहा था, जो मैं मैसेज दे रही हूँ आपको कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने इन सारी परेशानियों पर विक्ट्री हासिल की, यानी कि जीत, यानी सक्सेस मिली है। एक अच्छी लाइफ के लिए आपको ईश्वर ने बिल्कुल तैयार कर दिया है, वैसा ही इन्वायरमेंट तैयार किया है जिसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशंस में हो एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो एंड कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई डिज़ायर्स भी पूरी हुई है जिसकी वजह से आपकी खुशी दुगनी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो जो एनर्जी से जो वाइब्रेशंस आ रही है ना, वो हायर वाइब्रेशंस आ रही है, साथ ही साथ बहुत सारी हैप्पीनेस की आ रही है, खुशी की आ रही है, जॉय की आ रही है कि ये इंसान अपनी परिवार में बहुत ज़्यादा खुश है, अपने माता पिता या अपने भाई बहन के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपसे ये एनर्जी कितना रेजोनेट करती है। तो आज की एनर्जी से यही कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग वाली, बहुत ज़्यादा खुशनुमा वाली, चीयरिंग वाली, हैप्पीनेस वाली जो एनर्जी सारी की, कोई बहुत ज़्यादा खिलखिला रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुका है एंड डिवाइन की, कहीं ना कहीं भगवान की, गॉड की, जिनको मानते हैं उनके आशीर्वाद की बरसात उनके जीवन में आनी शुरू हो गई है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा दुगनी खुशी में है। साथ ही साथ उनकी कोई डिज़ायर्स भी पूरी हुई एंड ये जीत उनको किस चीज़ पर मिली है, हर तरीके की नेगेटिविटी पर। जो उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी थी, मल्टीपल टाइप में थी, जो बहुत सारी परेशानियाँ थी या कोई ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या इविल चीज़ जो उनकी लाइफ में हुई थी, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ से बिल्कुल हट गई, बैनिश हो गई एंड वो एक बैलेंस फॉर्म में आ चुकी हैं या आ चुके हैं। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव बना चुके हैं एंड हाई वाइब्रेशंस में एंड डिवाइन से भी कनेक्ट हैं एंड कहीं ना कहीं उनकी डिज़ायर्स पूरी हो रही है, विशेस पूरी हो रही है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। तो उनकी खुशी दुगनी हो रही है एंड उनका ट्रस्ट डिवाइन पर दुगना एंड तिगुना, या फिर कह लीजिए एकदम आँख मूंद कर डिवाइन पर उनको पूरा भरोसा हो चुका है कि डिवाइन जो भी करेंगे उनके लिए अच्छा ही करेंगे, उनके भले के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से डिवाइन पर ट्रस्ट भी करते हैं, डिवाइन बीइंग भी हैं, चूज़न वन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है मैसेज किसी चूज़न वन के लिए जो डिवाइन बीइंग है, डिवाइन ने उनको चूज़ किया किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तो उनकी खुशी दिख रही है यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग, यानी बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल में है एंड बैलेंस फॉर्म में है। उनके चारों तरफ का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा खुशनुमा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये एनर्जीज, यदि आपसे ये मैसेज रेजोनेट करता है तो आज का ये मैसेज आपके लिए है कि आपने सारी मुश्किलों पर क्या हासिल की है, विक्ट्री हासिल की, यानी कि जीत, जिसमें डिवाइन ने आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, रास्ता दिखाया है, गाइड किया है,
ठीक है, हिम्मत दी है, स्ट्रेंथ दी है उन प्रॉब्लम से लड़ने की। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करते रहिए हर चीज़ का, डिवाइन का या उन लोगों का जिन्होंने आपकी लाइफ में आपका कठिन समय में भी साथ दिया है, अभी भी आपके साथ हैं एंड आपकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए भी आए हों कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो हर किसी का ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करें, जिससे कि आपकी खुशियाँ दुगनी बढ़ें, आपकी ब्लेसिंग्स दुगनी बढ़ें एंड डिवाइन पर आपका ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो लोगों को भी गाइड करते रहिए, लोगों को भी बताते रहिए कि अपनी लाइफ को कैसे संतुलित करना है, पॉजिटिव करना है एंड कैसे लेकर सही वे में चलना है। ठीक है, एंड गिव अप किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। ठीक है, तो ये है मैसेज, डाउनलोड्स मैसेज। ठीक है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या आ रही है टैरो के माध्यम से। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट आया द टावर। ठीक है, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, द हैंग्ड मैन आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड इज टेम्परेंस। ठीक है, उसी के नीचे है 10 ऑफ वैंड्स, यानी 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस टाइम पिक हो रही है। तो आपकी लाइफ में ना ये चीज़ें कंप्लीशन पे आ चुकी हैं, यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि कंप्लीट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, 10 की एनर्जी कंप्लीशन को दिखाती है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ से कंप्लीट हो चुकी है एंड आप उसमें से निकल चुके हो। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो बॉटम कार्ड है टेम्परेंस, तो आपकी लाइफ का बैलेंस पूरी तरीके से बन चुका है एंड आप अपनी खुशियों को जी रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो एंड एंजल्स आपको चीज़ें गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ के लिए, आगे की लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए एंड आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी में आप ना पड़े, तो आपको पहले से ही उसके लिए अवेयरनेस में डाला जाता है, आपको गाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी यानी तो बॉटम कार्ड इस बता रहा है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड भी हैं डिवाइन द्वारा, एंजल्स द्वारा एंड वो लोग आपको गाइड भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम हर एक चीज़ के लिए एंड आपकी लाइफ के बैलेंस को बना कर रखने के लिए आपको बहुत सारे मैसेजेस भी देते हैं अपने वे से, जो भी उनका तरीका है। ठीक है, तो उसके वजह से आपको बहुत सारे मैसेजेस पिक होते होंगे जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ का बैलेंस भी बना कर रखते हैं एंड अपनी खुशियों में भी संतुलन बना कर रखते हैं एंड अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है ये भी आप सीख गए हैं। ठीक है, डिवाइन ने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं अपने माध्यम द्वारा। ओके, तो ये है बॉटम कार्ड की एनर्जी से। यहाँ पे जो 4 ऑफ वैंड्स आया ये भी बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नीस, तो ये जर्नीस इतनी आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मुश्किल होती है, कठिनाइयाँ होती हैं जिसमें से निकलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है और रोने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आपको बात बात पे रोना आता है। ठीक है, तो जितने भी कार्ड्स आए हैं ना सारे मतलब ये कह लीजिए कि आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो आपकी पास्ट लाइफ गई है उससे रिलेटेड हैं ये सारी जो कार्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स जो बता रहे हैं आपकी प्रेजेंट की लाइफ को, यानी कि जो अभी की लाइफ है वो प्रेजेंट की लाइफ को बता रही है। यानी 4 ऑफ वैंड्स, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन चल ही रहा है, खुशियाँ चल रही हैं, आप जॉय में हैं, बहुत सारी हारमोनी में हैं, रिलैक्सेशंस में, यानी अब आप रिलैक्स हो चुके होंगे कि अब आप अपनी लाइफ में कैसे अपने लाइफ के संतुलन को बना कर रखेंगे, ये चीज़ें भी सीख गए होंगे एंड आपकी लाइफ की जो हारमोनी है, खुशियाँ हैं, जॉय हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी आप सीख गए होंगे। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि उसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप समझ चुके हैं कि अपने आप को एंड अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, हर कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचना है, किसी भी कंपटीशन में मतलब कंपटीशन से कैसे बचना है एंड अपनी लाइफ को हर हाल में संतुलित या पॉजिटिव कैसे बना कर रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये है राइट नाउ की एनर्जीज जो 2 कार्ड्स बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पास्ट की लाइफ से रिलेटेड जो मैसेज ये आ रहा है कि आपकी लाइफ देखिए अबंडेंट लाइफ रही हो पास्ट में भी, आप एक फुलफिल्ड फैमिली, जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके पास सब कुछ होता है लेकिन एक लिमिट तक होता है। ठीक है, तो वो लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसमें भी आप जी रहे होते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे कि आप मतलब फुलफिल्ड लाइफ रहे हो उस टाइम में भी एंड आपके पास सब कुछ हो, सब कुछ रहा हो, लेकिन ये रिवर्स बैक आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक आया है क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है द टावर। ठीक है, द टावर
का मतलब है आपकी लाइफ में पास्ट में द टावर आया है, यानी बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई है आपकी लाइफ में, सडन चेंज आए हैं आपकी लाइफ में, इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत सारी आप ये कह लीजिए आपकी लाइफ की ग्रोथ, हैप्पीनेस, बैलेंस, सब कुछ इनबैलेंस हो चुका था, ख़राब हो चुका था बिल्कुल। एंड एट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया था, आपका या आपके परिवार का साथ छोड़ दिया था, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया था, विड्रोल में डाल दिया था, यानी विड्रोल छोड़ दिया था बिल्कुल भी। एंड डिसपॉइंटमेंट में आपको डाला है, ठीक है, डिसपॉइंटमेंट में डाला है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल भी बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं, आपके साथ साथ आपकी फैमिली के हर मेंबर का दिल टूटा है इस तरीके की चीज़ें देखकर कि मुश्किल के टाइम में चीज़ें कैसी होती हैं, लोग कैसे, लोगों के चेहरे कैसे खुलते हैं, ठीक है। तो या इन परिस्थितियों में आप एक लंबे टाइम तक स्टक रहे। द हैंग्ड मैन ये बता रहा है कि आप एक लंबे टाइम तक ये हार्ट ब्रोकन्स में एंड डिसपॉइंटमेंट में, विड्रॉल में, अबेंडनमेंट में, यानी कि अकेलेपन में, एंड जो मनी से संबंधित प्रॉब्लम रही है या फिर आपकी घर की खुशियाँ या हैप्पीनेस या बैलेंस जो भी रहा है, बहुत लंबे टाइम तक ख़राब रहा है एंड आप उसमें हैंग्ड रहे हो, स्टक रहे हो, ठीक है। बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, स्टक हो जाना, लटक जाना है बुरी तरीके से, एंड उसमें से निकलने का मतलब जरिया पता नहीं चलना कि कैसे निकलेंगे, कैसे मतलब हैंडल करेंगे इस सिचुएशंस को। तो आप उस हैंगमैन की स्थिति में भी आपकी एक चीज़ रही कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव रहा है पूरी तरीके से, आप एक्टिव मतलब आपका क्राउन चक्र वर्क करता रहा है, एक्टिव रहा है। एंड इसका मतलब है कि आप डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे थे धीरे धीरे, यानी कि एक्टिव होने का मतलब क्राउन चक्र कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। आपका भगवान से रिश्ता या कनेक्शन उस बुरे वक्त में भी नहीं टूटा था, ठीक है, जिसकी वजह से आप मतलब इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल से निकल पाए हो, ठीक है, यानी कि डिवाइन से कनेक्ट रहे एंड डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में या जो प्रार्थनाएं आपने उस मुश्किल घड़ी में की हैं, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने के लिए मैनिफेस्टेशन की है, प्रार्थना की है, विश की है, तो वो उस टाइम में की हुई प्रार्थनाएं, विशेज़ या जो भी आपका धैर्य था या पेशेंस था, वो अब आपकी लाइफ में पूरी तरीके से उतर चुका है। यानी कि आपने अपने कठिन टाइम में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, ईश्वर से कनेक्ट रहे हैं एंड अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करके रखा है एंड डिवाइन पे भी भरोसा रखा है कि कभी ना कभी मेरा टाइम डिवाइन या भगवान ज़रूर सही करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई थी, द टावर, डिस्ट्रैक्शंस या डिसपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रोकन, तो यहाँ पे एक लेडी का स्ट्रॉन्ग लेवल पे हाथ आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे हाथ आ रहा है कि इसकी नज़र आपके पूरे परिवार पर, आपकी खुशियों पर, आपके पैसों पर, आपकी हर चीज़ पर नज़र थी इसकी कि आप खुश क्यों हैं, आप इतने अबंडेंट क्यों हैं एंड आपके पास इतना मतलब आप एक सुखद फैमिली को कैसे जी रहे हैं, आपके पास मनी क्यों है, मतलब आप किसी चीज़ को क्यों ले रहे हैं, आपके पास क्यों आ जा रही है सारी चीज़ें। तो इस चीज़ से वो कहीं ना कहीं हायरली जेलस थी, ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जीज अब यहाँ पर रिमूव हो चुकी है क्योंकि उसका जो कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्स रिवर्स बैक आया, यानी कि उसकी नज़रों से ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं, यानी जो कुछ भी उसने किया है रिवर्स बैक समझ लीजिए उसकी लाइफ में जा रही हैं एंड उसकी नज़रों से आपको पूरी तरीके से हटा दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया है ताकि आपकी लाइफ में वो बिल्कुल भी इंटरफेयर ना कर सके, ना ही कोई ईविल चीज़ कर सके, ना ही कोई नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में अप्लाई कर सके, ठीक है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन वाली भी दिख रही है लेडी, डोमिनेटिंग वाली दिख रही है, अपनी मनमानी करने वाली दिख रही है एंड थोड़ा ये कह सकते हैं बिची कोल्ड हार्टेड लेडी दिख रही है कि इसको बिल्कुल दया तरस नहीं आता लोगों पर कि ये चीज़ें क्यों कर रही है, इसको समझ नहीं आता कि मतलब इसमें इंसानियत की कमी है, इंसानियत नहीं है इसमें एंड पॉजिटिविटी तो बिल्कुल है ही नहीं, नेगेटिविटी से भरी हुई लेडी है जिसकी वजह से ही ये इस तरीके की चीज़ें करी है इसने। ये आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, आपके रिश्तेदारी में हो सकती है, आपके आस पड़ोस की हो सकती है या फिर आपकी जानकारी की हो सकती है, कोई ना कोई जो आपसे हार्डली जेलस है, आपकी फैमिली से जेलस है एंड यहाँ पे सबसे मेन कारण आ रहा है मनी या एंड एक सुखद फैमिली, यानी एक ब्लिसफुल फैमिली दिख रही है जिसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप लोग सुखी क्यों हैं, ठीक है, आपके पास मनी क्यों है। तो ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी इंटरनली वे पे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इसने आप लोगों की लाइफ में क्रिएट की हैं, यानी द टावर एंड एट ऑफ कप्स। देखिए एट ऑफ कप्स नेगेटिव चीज़ को भी दिखाता है, यानी मून जो होते हैं ना, मून
रिचुअल्स करके, मून साइकिल पे मून रिचुअल्स करके, गलत चीज़ें यानी तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें करके आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें क्रिएट करना जिसकी वजह से आपका दिल दिल टूटे, लोग आपको अकेला छोड़ें, लोग आपको मतलब छोड़ दें, डिसअपॉइंटमेंट में डाल दें बिल्कुल, एंड आप लोगों का साथ ना दें बिल्कुल किसी चीज़ में, एंड आप चीज़ों में अटके रहो, लटके रहो, जस्ट लाइक अ हैंग्ड मैन, एंड आपकी कोई भी मदद ना करे, आप रो सिर्फ, एंड आप मतलब प्रॉब्लम से ही घिरे रहो। तो इस तरीके की मेंटालिटी दिख रही है इस लेडी की, एंड इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए हुई हैं, मतलब थोड़े टाइम नहीं, एक लंबे टाइम तक आप रहे हो लेकिन हैंग्ड रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है उसकी वजह से आप निकल पाए हो वहाँ से, एंड राइट नाउ आपकी लाइफ का बैलेंस बिल्कुल स्थापित हो चुका है, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पर आपकी लाइफ में आ गया है, एंड इस तरीके के लोग आपकी लाइफ से निकल चुके हैं। अब आप बिल्कुल तैयार हो गए हो अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, हर हाल में अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, अपने साथ साथ अपनी फैमिली एंड अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आप बिल्कुल तैयार हो हर हाल में। जैसे कहते हैं ना, विनिंग एट ऑल कॉस्ट, है ना, हर हाल में अपनों की सुरक्षा आपको करनी है, चाहे इसके लिए आपको लड़ना ही पड़े क्यों ना, तो आप सुरक्षा अवश्य ही करेंगे अपनी एंड अपने लोगों की, अपनी फैमिली की, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज भी है, एंड आप बिल्कुल तैयार हो चुके हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आप बैलेंस हो, एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ ही रही है, ग्रोथ आ ही रही है, एंड डिवाइन का आपके ऊपर आशीर्वाद है, साथ है, तो हर तरीके की खुशियाँ भी एक के बाद एक आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार हो रही हैं, एंड आप पॉजिटिव हो तो अब आप पॉजिटिविटी की ही तरफ जाओगे, नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में आ चुके हो, हायर मतलब कहते हैं हायर एनर्जी में आ चुके हो, एंड डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है, आपका क्राउन चक्र पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है। डिवाइन पर आपका फुली ट्रस्ट है कि जो भी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस होता है, एंड कोई ना कोई चीज़ आपको सीखनी होती है या डिवाइन सिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट की जितनी भी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में उससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में अब आपके जीवन में बहुत सारे लेसन्स दे रहे हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज दे रहे हैं, एंड एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं आपको कि आपने पीछे देखा हुआ तो आपने उस टाइम में क्या किया था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी गाइड करें कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, मुश्किल हो, या कोई स्टकनेस हो तो आप उसमें क्या करें, तो आपको इस चीज़ का ज्ञान हो चुका है, तो आप लोगों को भी उस चीज़ के बारे में गाइड करते हैं कि आप उस समय में आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की नॉलेज आप लोगों को भी दे रहे हैं एंड बता रहे हैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये है मैसेज, एंड मैसेज आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजस मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले ही कार्ड आया है 1111। तो देखिए यहाँ पे 1111 के दो कन्फर्मेशन साइंस आ चुके हैं कि आप इस जर्नी में हैं, एंड ये जर्नी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा चुकी है। तो ये पहला एंजल्स मैसेज है, ठीक है। तो 1111 का मतलब है, मतलब देखिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी को भी इंडिकेट करता है ये पूरी तरीके से, एंड आप इस जर्नी में हैं, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। एंड आपको इस जर्नी ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, बहुत सारा ज्ञान, पावर, नॉलेज, एंड ये कहिए कि आपकी लाइफ का जो संतुलन बन पाया तो इस जर्नी की वजह से, क्योंकि इस जर्नी में है आप तभी डिवाइन आपको हर चीज़ सिखा रहे हैं, हर कठिनाई से भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड अवश्य पे करें डिवाइन का कि आपको डिवाइन इस जर्नी में डाला है, बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी है एंड ब्यूटीफुल जर्नी है। पहले हार्डशिप्स आती बहुत मतलब आती हैं, हार्डशिप्स बहुत सारी होती हैं इसमें शुरू में, लेकिन जब आप उस पर वर्क कर लेते हो ना, उसमें अपनी इनर ग्रोथ कर लेते हो, इनर हीलिंग कर लेते हो, एंड अपनी लाइफ के बैलेंस को मतलब बना लेते हो ना, तो उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आती हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। इस तरीके की ये जर्नी है कि शुरू में आपकी लाइफ को आप हर तरीके की क्लींजिंग एंड हीलिंग करनी होती है, जो भी आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड हो, तो हर चीज़ को पहले क्लीन करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। देन जब आपकी लाइफ की हीलिंग एंड क्लींजिंग अच्छे से हो जाती है, देन वहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहती, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बैलेंस भी हो चुकी है, पॉजिटिव भी हो चुकी है, एंड राइट नाउ
अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जर्नी है, तो हमेशा ब्लेस्ड समझिए। अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हैं एंड आपको कभी कभी ये लगता है कि इस जर्नी में मुझे ईश्वर ने क्यों डाला है, मुझे नहीं चाहिए जर्नी, तो ये जर्नी पहले शुरुआत में आपकी परीक्षाएँ, आपकी हार्डशिप्स को बहुत ज़्यादा चेक करती है, आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा चेक करती है। लेकिन जब आप इस पे सभी चीज़ों पे वर्क कर लेते हो तो यही जर्नी एकदम ब्लेस्ड हो जाती है आपके लिए एंड आप अपने आप को यूनिक समझते हो, जस्ट लाइक अ डायमंड। ठीक है, तो उसको शेप अप किया जाता है डिवाइन द्वारा। ओके, तो अपने आप को डायमंड समझिए। ओके, द सन, तो सन आ रही है आपकी लाइफ में, सन की गोल्डन लाइट आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ। तो सन की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, पावर, तो आपकी पावर बढ़ गई है या बढ़ रही है और भी ज़्यादा डे बाय डे। ठीक है, उसके बाद है ट्रस्ट योर गट्स, तो आपको अपने गट्स पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद है एरीज, तो आपकी राशि हो सकती है एरीज यानी मेष। ठीक है, उसके बाद है लक्ष्मी नारायण लव, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप एंड आपके पार्टनर का लव जस्ट लाइक लक्ष्मी नारायण, तो आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की लव की यानी प्यार की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, उसके बाद है कनेक्शन, तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये तो आप जानते ही, स्पिरिचुअल जर्नी में है, जर्नी एंड कनेक्शन है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, उसके बाद है रोमांटिक, तो आप रोमांटिक हो सकते हो बहुत ज़्यादा या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट एंड लिस्ट राशि तुला लिब्रा, तो जो आपकी राशि हो सकती है लिब्रा यानी कि तुला। ओके, तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू।